पुराने वक्तों की बात है। वो दिन जब इंसानों के दिल गरीब थे मगर मोहब्बतें बेहद अमीर। एक घना जंगल था, लंबे लंबे पेड़, ठंडी हवाएं, पंछियों की आवाजें और उन्हीं के बीच से जाता एक पुराना रास्ता जो एक छोटी सी झोंपड़ी तक पहुंचता था। उसी झोंपड़ी में एक गरीब लकड़हारा अपनी 3 नन्ही बेटियों के साथ रहता था। बेटियां ही उसकी पूरी दुनिया थीं और वो उनके लिए जान देने को भी तैयार रहता था। वो झोंपड़ी टूटी फूटी थी, बारिश में छत टपकती थी, सर्दियों में दरारों से हवा भीतर चली आती थी, मगर उस घर में एक ऐसी मोहब्बत भरी हंसी थी जिसने गरीबी को भी शर्मिंदा कर रखा था। लकड़हारा हर सुबह बहुत जल्दी उठ जाता, हाथ में अपनी पुरानी टोकरी लेकर जंगल चला जाता और जमीन पर गिरे सूखे टहनियां चुनकर ले आता। उन्हीं टहनियों को वो गांव में बेचकर अपनी बच्चियों के लिए रोटी का इंतजाम करता। सबसे बड़ी बात यह थी कि बेटियां उसके लिए बोझ नहीं बल्कि रहमत थीं। हर रात वो आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह, तूने मुझे बेटियां देकर नवाजा है, मुझे इनका हाफिज बना और इनके लिए हलाल रोजी अता कर। एक शाम जब वो घर पहुंचा तो उसकी नन्ही बेटियां उससे लिपट गईं। किसी ने उसका कंधा दबाया, किसी ने उसके पैरों से धूल झाड़ी। वो मुस्कुरा दिया मगर दिल में हल्का सा डर बैठ गया। उसने सोचा, मैं रोज मेहनत करता हूं लेकिन इतनी कमाई नहीं हो पाती कि इन बच्चियों के भविष्य की फिक्र से आजाद हो सकूं। अगर मैं बीमार पड़ गया तो इनका सहारा कौन बनेगा? अल्लाह ने बेटियां देकर मुझे इज्जत दी है मगर मैं इनके लिए क्या छोड़कर जाऊंगा? ये सोच उसे बेचैन कर गई। अगले दिन वो ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी करने निकल गया मगर जंगल में रोजाना जितनी सूखी टहनियां मिलती थीं उससे ज्यादा मिल ही नहीं सकती थीं। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कभी कोई पेड़ नहीं काटा था क्योंकि उसे डर था कि ये अल्लाह की नेमत है। नेमत को काटना उसकी बरकत छीन लेने जैसा है। शाम को वो गांव गया और मजदूरी ढूंढी मगर हर जगह से एक ही जवाब मिला, हमें लकड़ी बेचने वाले के अलावा किसी हुनरमंद की जरूरत है, तुम्हें कोई और काम आता है? वो मायूस होकर लौट आया। रात भर नींद नहीं आई। जब उसकी नजर दीवार पर टंगे कुल्हाड़े पर पड़ी तो दिल धड़क उठा। अगर मैं इस कुल्हाड़े से पेड़ काटूं तो कमाई बढ़ सकती है, मगर पेड़ अल्लाह की नेमत है। अगर मैंने नेमत काट दी तो उसकी रहमत कैसे रहेगी? और अगर कोई आफत आ गई तो मेरी बेटियां किसके सहारे रहेंगी? मगर भूखमरी इंसान को मजबूर कर देती है। अगली सुबह वो कांपते हाथों से कुल्हाड़ा उठाकर जंगल चला गया। जैसे ही उसने एक पेड़ के पास कदम रखा, उसने देखा कि सामने लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठा रखा है और उस पर एक पर्ची चिपकी है, ये ले लो, ये तुम्हारे लिए है। वो हैरान हुआ मगर गरीब आदमी शक से पहले जरूरत देखता है। उसने गट्ठा उठाया और गांव ले जाकर बेच दिया। अगले दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी वही। यूं दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और देखते ही देखते पूरा साल गुजर गया। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा क्योंकि उसकी आमदनी बेहतर हो गई थी। वो अपनी बेटियों के लिए गर्म कपड़े, अच्छी खुराक और दवाइयां लाने लगा। उसने सोचा, अल्लाह ने मुझे बेटियां देकर इस काबिल बनाया कि आज भी रिज़्क़ मुंह तक पहुंच रहा है। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। शायद इन्हीं की वजह से मेरे लिए आसानियां नाजिल हो रही हैं। लेकिन जब बेटियां बड़ी होने लगीं तो खर्चात बढ़ने लगे। अब वो गट्ठा काफी ना होता। मायूसी ने उसे फिर आजमाइश में डाल दिया। उसने सोचा, मुझे शायद दरख्त काटना ही पड़ेगा। शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं अपनी बेटियों के लिए कर रहा हूं। वो कुल्हाड़ा लेकर दरख्त के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पहला वार करना चाहा, एक बुलंद आवाज गूंजी, दरख्त को हाथ मत लगाना। लकड़हारा घबराकर पीछे हटा। उसके सामने एक खौफनाक मगर अजीब तरह नूरानी अफरीत खड़ा था। वो कांप गया। अफरीत ने कहा, मैं इस जंगल का निगाहबान हूं। मैं जानता हूं कि तूने बरसों दरख्त नहीं काटे। मैं जानता हूं कि तू अपनी बेटियों से मोहब्बत करता है। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और अल्लाह अपनी रहमत का ख्याल रखने वालों की मदद खुद करता है। इसीलिए मैं 1 साल से तुझे कट्ठा देता रहा, तेरे इखलास की वजह से। लकड़हारा रोने लगा। अफरीत बोला, आज तूने दरख्त काटने का इरादा किया, इसलिए मुझे आना पड़ा।
सुन, मैं तुझे और गट्ठा भी दूंगा। और कुछ रकम भी, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा दरख्त काटने की कोशिश की तो ये नेमतें छीन ली जाएंगी। अल्लाह की रहमत को नुकसान पहुंचाने वाला कभी कामयाब नहीं होता। अफरीद गायब हो गया। कुछ दिन सब ठीक रहा, मगर एक दिन उसकी सबसे छोटी बेटी सख्त बीमार पड़ गई। हकीम ने देखा, सुना, सोचा और कहा, इलाज मुमकिन है मगर बहुत महंगा है। लकड़हारे के पास इतने पैसे न थे। बेटी तड़पती रही। वो रात भर अल्लाह से कहता, या अल्लाह, तूने मुझे बेटियां देकर नवाजा है, इनकी हिफाजत भी तू ही करेगा। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कर। जब बेटी की सांसें फूलने लगीं तो वो जंगल की तरफ दौड़ा और चीख कर कहा, ऐ जंगल के निगहबान, अगर मैंने कभी गलती भी की है तो माफ कर दे। मेरी बेटी को बचा ले। बेटियां तेरी रहमत होती हैं, मैं इस रहमत को खोने के काबिल नहीं। अचानक जमीन हिलने लगी और अफरीत नमूदार हुआ। मेरे साथ चलो। कुछ कदम दूर एक नूरानी कुआं जाहिर हुआ, जो पहले कभी वहां नहीं था। अफरीत बोला, ये कुआं अल्लाह के हुक्म से शिफा देता है। अपनी बेटी को इसके पानी से 7 बार गुस्ल दो, अल्लाह उसे शिफा अता करेगा। लकड़हारा बेटी को लाया, पानी से नहलाया। 7वीं मर्तबा पानी बदन पर डाला तो बेटी की आंखों में जिंदगी लौट आई। घर पहुंचते पहुंचते वो हंसती हुई बाहर निकली। लकड़हारा सजदे में गिर पड़ा। अब वो कुएं का पानी गरीब मरीजों तक पहुंचाने लगा। गांव में बेटियां भी उसकी मदद करती थीं। किसी का हाथ पकड़कर आसरा देती, किसी को दवा समझाती, किसी को पानी लाती। गांव वाले कहते थे, ये लकड़हारा नहीं, अल्लाह की रहमत का बंदा है। इसकी बेटियों ने इस घर को रोशन कर रखा है। लेकिन हर कहानी में एक आजमाइश होती है। एक शागिर्द लालच में आ गया। वो कुएं का पानी एक डोल गरीबों के लिए लाता और दूसरा चोरी छुपे अमीरों को बेचता। अफरीद को इल्म हुआ तो पूरा कुआं गायब कर दिया। गांव में शोर मच गया। बीमार लोग फिर दर्द सहने लगे। लकड़हारा रोता हुआ जंगल गया और कहा, ऐ निगाहबान, अगर मुझसे कोई खता हुई है तो मुझे सजा दे, मगर बेगुनाह लोगों पर रहमत का दरवाजा बंद न कर। मैंने हमेशा बेटियों को रहमत समझकर पाला, तू भी इन गरीबों पर रहमत फरमा दे। उसकी आवाज कांप रही थी, दिल टूट चुका था। अफरीद फौरन जाहिर हुआ। कुआं मैंने इसीलिए छुपाया कि उसे तिजारत बना दिया गया था, लेकिन तू सच्चा है, नीयत पाक है। और याद रख, अल्लाह की रहमत कभी उस इंसान से दूर नहीं होती जो बेटियों को रहमत समझकर पाले। फिर वो बोला, कुआं वापस कर रहा हूं, लेकिन अब इसका पानी सिर्फ तुम निकाल सकोगे। जो शख्स लालच करेगा उसे कुआं सूखा मिलेगा। कुआं फिर जाहिर हो गया। लकड़हारा रोता हुआ बोला, मैं लकड़ियां कैसे बेचूंगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। अफरीद मुस्कुराकर बोला, जैसे पहले अल्लाह ने तुझे तेरी बेटियों की रहमत के सदके से नवाजा था, वैसे अब भी नवाजेगा। तुम गरीबों का इलाज कराओ, अमीरों से मुनासिब रकम लो, बाकी अल्लाह तुम्हारे घर भेजेगा। और वाकया यही हुआ। गांव की हालत बदल गई। जहां कभी वीरानी थी वहां अब खुशहाली थी। हर हफ्ते दरख्त लगाए जाते, नहरें साफ की जाती, गरीबों का मुफ्त इलाज होता, बेटियों की तालीम का इंतजाम किया जाता। लकड़हारा खिदमत गुजार कहलाया। और उसकी बेटियां, लोग कहते थे, ये बेटियां नहीं, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। इन्होंने इस घर की तकदीर बदल दी। कुआं वो आज तक खुला है, मगर सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके दिल साफ, नीयत सच्ची और बेटियों के लिए दिल में रहमत हो, वरना कुआं हमेशा सूखा मिलता है।